कुर्बानी का जो हैवान आपने ज़िबा करना है वो ज़रूरी है कि या तो ऊँट की नस्ल में से हो या गाय भैंस में से हो। ये जो भैंस है ये गाय में दाखिल है, इसको अलहदा चीज़ ना समझा जाए, ये गाय में दाखिल है। इसकी भी कुर्बानी उसी तरह हो जाती है जिस तरह गाय की कुर्बानी हो जाती है। और तीसरी चीज़ है भेड़ बकरी, उसकी भी कुर्बानी हो जाती है। तो ये तीन हैवान हैं, ऊँट, गाय भैंस और भेड़ बकरी, इनकी कुर्बानी हो जाती है। इनमें एहतियात वाजिब की बिना पर एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ऊँट जो आप नहर कर रहे हैं वो 5 साल चांद वाले मुकम्मल कर चुका हो, और गाय भैंस और बकरी ये तीन जो हैं ये भी 2 साल चांद वाले मुकम्मल कर चुके हों, चाहे तीसरे साल में पहला दिन हो, चांद वाले हिसाब से 2 साल इनके हो गए हों। और पीछे बची भेड़, तो भेड़ नर हो मादा हो वो 7 महीने मुकम्मल हो चुके हों उसके चांद वाले। 8वें महीने में चाहे पहला दिन भी हो, कुर्बानी वाले दिन आप उसको ज़िबा कर सकते हैं। तो एहतियात वाजिब बिना पर इनकी उम्र का ख्याल रखा जाए। अब जो दांत देख रहे होते हैं ये अलामत के तौर पर देख रहे होते हैं कि जिसके 2 दांत आ जाते हैं वो 2 साल का हो चुका है, लिहाजा फिर उसकी कुर्बानी कर दी जाती है। अगर आपको इत्मीनान है कि हैवान 2 साल मुकम्मल कर चुका है, चाहे उसके वो 2 दांत ना भी आए हों तो भी कुर्बानी हो जाएगी। हमें चाहिए 2 साल चांद वाले मुकम्मल हो जाए, तो इस हैवान की उम्र का ख्याल रखा जाए। और जो एक सवाल पूछा जाता है कि ऐबदार हैवान, एक हैवान है उसकी आंख नहीं है, एक है जिसका सींग टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, दुम कटी हुई है, या खस्सी है या कमज़ोर है, क्या इनकी कुर्बानी हो जाएगी? तो फरमाया ये जो मुस्तहब कुर्बानी आप करते हैं, जो हज का रुकन नहीं होती, मुस्तहब कुर्बानी जो आप करते हैं, इसमें ये शराइत की इतनी दिक्कत नहीं है, इतनी सख्त शराइत नहीं है। अगर हैवान बीमार है, कमज़ोर है, ऐबदार है तो भी उसकी कुर्बानी हो जाती है। हाँ, अफजल ये है कि हैवान आपका यानी ज़्यादा सवाब इस चीज़ में है कि आपका हैवान कमज़ोर ना हो, आपका हैवान ऐबदार ना हो, आपका हैवान का सींग टूटा हुआ या कान या दुम कटी हुई नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ जो मकरूह शुमार की गई है वो ये है कि जिस हैवान को आपने पाला है उसी हैवान को आप कुर्बानी बनाएं, ये चीज़ मकरूह शुमार की गई है। तो इस मकरूह काम से बचने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि इस हैवान को बेच दें और इसकी जगह दूसरा ख़रीद लें। ये बेचना वाजिब नहीं है, मकरूह की भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा अजर और सवाब इसी चीज़ में है कि इसको आप ज़िबा ना करें, इसको बेच दें और अपने लिए और ख़रीद लें।